Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे एसेट और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट्स विजर्ड्स ऑफ फाइनेंस बीइंग सुपर वुमन एंड इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। आज हम महिलाओं के इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिस सुरंजना बोर ठाकुर, हेड डिस्ट्रीब्यूशन मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, और मिस रूपा वेंकट, लीडिंग म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मुंबई से। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरंजना, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं क्योंकि आप एक इंडस्ट्री की वेटरन हो, लीड करते हो। इस समय रिटेल इन्वेस्टमेंट्स और उसमें महिलाओं का रुझान, हम लोग सीएनबीसी आवाज पे काफी प्रोग्रामिंग महिलाओं के रिलेटेड करते हैं और काफी सारे जो सवाल आते हैं जब महिलाओं के स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, एक बात रियलाइज करी जब मैं उनसे पूछता हूं तो ज्यादातर मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये कहती हैं कि पिछले 2-3 सालों में पोस्ट कोविड हम बाजार में आए, हम म्यूचुअल फंड्स में उतरे, हमने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करी। आप तो नेशनली ये सब ऑब्जर्व करते होगे, क्या इनसाइट्स हैं और वाकई का पिछले 2-3 सालों में तस्वीर बहुत बदली है? आई थिंक ये एक रिटेल इन्वेस्टर्स का जनरल चेंज हुआ है पोस्ट कोविड। अगर आप देखोगे इंडिया में हम यूजुअली थोड़ा ज़्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट की तरफ ग्रेविटेट करते हैं, ना कि बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शंस की तरफ। इसलिए शायद एज इन्वेस्टर्स हमारी ज़्यादा पैसे रियल इस्टेट या गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट्स में ज़्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया इज़ अदरवाइज वेरी अंडर ओन्ड इन इक्विटी या कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन आफ्टर कोविड, जैसे आपने राइटली बोला, ये ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है। काफ़ी लोग इक्विटी मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। उसमें अगर आप देखोगे, पहले हमारे इंडियन सिनेरियो में एफआईआईज़ के इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होते थे, पिछले डेकेड में बढ़ा भी है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखोगे तो डीआईआई इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। उसमें से आप अगर देखोगे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन जो म्यूचुअल फंड के एसआईपी के रूट के थ्रू आता है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अभी मंथली ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के ज़्यादा आता है पैसा म्यूचुअल फंड के एसआईपी के रूट में। इनफैक्ट डीमैट इन्वेस्टर्स के द नंबर ऑफ डीमैट इन्वेस्टर्स इज ऑल्सो गॉन अप। 10 CR से ज़्यादा डीमैट इन्वेस्टर्स हो गए हैं। एक ट्रेंड जो चेंज हो रहा है ये भी है कि आप अगर देखोगे कि जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है उसकी तरफ भी लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। इनफैक्ट मार्च 2020 से लेके अगर आप मार्च 2023 तक देखेंगे तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रिटेल फोलियोज़ जो 4.8 लाख फोलियोज होते थे वो बढ़ के 22 लाख फोलियोज हो गए हैं। एंड इनफैक्ट इवन ETF में जो 18 लाख फोलियोज होते थे इन मार्च 2020 हैज़ नाउ ग्रोन टू ऑलमोस्ट 1.2 crores. So this is also a trend that is changing. Within this, women investors का शायद अगर आप दिसंबर 2019 अगर एम्फी का डेटा देखें तो दिसंबर 2019 से लेके अगर दिसंबर 2023 तक देखेंगे the number of women investors has almost doubled. So वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द स्टॉक मार्केट्स डायरेक्टली। सो ये ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है और आपको ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईज़ होने लगी क्योंकि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लगे तो लोगों को ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन भी होने लगा, स्टार्टिंग फ्रॉम KYC टू एक्चुअली डूइंग ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन एंड ऑल्सो monitoring portfolios. So I think transaction ease is something that has really changed over a period. आपने भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा अपने क्लाइंटेल में पिछले 2-3 साल में रुचि ज़्यादा बढ़ती हुई महिलाओं को लेकर, उनकी भागीदारी को लेकर आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? हम जब बड़े हो रहे थे तब हमारे घरों में कभी हमारे डाइनिंग टेबल पे हमारे यहाँ हमारे माँ बाप ने या अंकल ने कभी पैसे के बारे में बात नहीं की। हम दोस्तों को जब मिलते हैं तो हम यही पूछते हैं कि छुट्टी कहाँ ली, घड़ी कौन सी खरीदी, गाड़ी कौन सी खरीदी। अब ये सारी बातें करते हैं, कौन से स्कूल में बच्चे को भेजने का, क्या करने का, शॉपिंग कहाँ की, मूवी कौन सी देखी।
बट हम पैसे के बारे में कभी नहीं बात करते। हम पैसे के बारे में कब बात करते हैं, जब एक सिचुएशन आती है, एक सर्कमस्टेंसेस हमारे यहाँ आती है कि जब ज़रूरत पड़ती है, हमने जब नौकरी अगर हमारी चली गई या हमारी शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तब हमको जागरण होता है कि अब पैसा मुझे सेव करना पड़ेगा। बाय देन यू आर ऑलरेडी सब ठीक चल रहा था तब तक किसी को मतलब ही नहीं किसी को मतलब नहीं होता। अब 30 इयर्स के ऊपर फिर लगता है कि नहीं अब तो सेव करना है, बट काफ़ी कुछ समय चला गया जब पैसे नहीं होते। अब क्या हो गया है, वो सोशल मीडिया क्या करता है या टेक्नोलॉजी क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत होती है। अब वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एवरी सिटी टाउन छोटे से छोटे गाँवों में होती है बिकॉज ऑफ फ़ोन। आई थिंक ये मोबाइल रेवोल्यूशन हैज़ चेंज दिस होल थिंग वेर पीपल हैव मोबाइल्स, और मोबाइल में आप देखते हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएसेस सब कुछ पढ़ते हैं, आप फेसबुक में जाते हैं, आप ट्विटर पे जाते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। दैट क्रिएट्स सेइंग दैट मैं तो मिस नहीं कर गया। अवेयरनेस और ईज, ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है। और कोविड ने क्या किया, आई थिंक आप अगर दुनिया में कभी भी देखें तो, और कोविड स्पेशली में, आई थिंक लॉट ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन सफर्ड अ लॉट बिकॉज जो डेथ्स हुई, वो मेल की डेथ हुई या कुछ हुई, तो फाइनेंशियली बहुत इम्पैक्ट पड़ा फैमिलीज पे। वो जो फैमिलीज पे जब इम्पैक्ट पड़ा, तब एक रियलाइजेशन हुआ सोसाइटी में। आई थिंक दैट रियलाइजेशन इज कि इन्वेस्ट करना और समझना कि किसने क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोविड टर्न्ड अराउंड एंड सेड दैट लाइफ कैन बी अनएक्सपेक्टेड। तो वो विमेन हो, मेन हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि निवेश करें, राइटफुली निवेश करें, कहाँ करें, क्योंकि जो ओल्ड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स थे गलत नहीं थे, लेकिन पहला मुद्दा तो यही है ना कि हमारा पैसा इन्फ्लेशन के ऊपर बढ़ना चाहिए। अब वो इन्फ्लेशन के ऊपर कौन सा, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट वो पैसे इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न्स देते हैं, कौन बीट कर पाएगा, कौन बीट पाएगा इन्फ्लेशन को। सो वो अगर समझ के हम निवेश करें, आई थिंक दैट वो चेंज हो रहा है। जब पैसा और पैसे में निवेश की बात आती है तो हमेशा डर लगता है पैसे के डूबने का। वो रिस्क फैक्टर एट प्ले होता है। वो रिस्क के साथ मेरे कोई फाइनेंशियल गोल्स, मेरे कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, इनका समन्वय कैसे बिठाना है, इस इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को महिलाएं कैसे संभाल सकती हैं। जब आप शुरुआत करते हो, शायद एंड गोल जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रोसेस जो फॉलो करो, इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो फॉलो करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आप जब इनिशिएट करते हो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो आपको अपने रिस्क जानना चाहिए। आप कितना रिस्क ले सकते हो। कई बार ये होता है कि हम किसी नेबर के, कॉलीग के, किसी और के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और जब ये कोविड जैसा सिनेरियो आता है तब पता चलता है कि इतना रिस्क तो मैं ले ही नहीं सकती। सो ये अपने रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मार्केट के रिस्क को समझना भी ज़रूरी है कि अगर आपने प्लान किया होता कि मार्च 2020 में आप एक घर खरीदना चाहते हो और उसी टाइम पे आपको पैसे निकालने होते मार्केट से, देयर इज़ अ रिस्क अटैच टू इट, क्योंकि उस टाइम पे आप शायद लॉस में पैसे निकालते। तो ये दोनों चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपने गोल्स अगर अच्छे से प्लान करो। क्या होता है, कई बार लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो अपने गोल कहाँ पहुँचना चाहते हैं वो नहीं सोचा हुआ है। अगर आप अपने प्लानिंग में कहाँ पे, जर्नी में कहाँ पहुँचना चाहते हो वो नहीं डिसाइड किया, डेस्टिनेशन ने डिसाइड किया, तो शुरुआत ही गलत हो सकता है। प्लस आपको एसेट एलोकेशन क्या करना चाहिए। आपकी एसेट एलोकेशन अगर सही नहीं हो, आप विच मीन्स आप यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आप डाइवर्सिफाई करो अलग अलग एसेट क्लासेस में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिनेंशियल जर्नी का। बट मुझे लगता है एज विमेन वी आर ऑल्सो प्री डिस्पोज टू बी बेटर इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हम नेचुरली सेवर्स होते हैं। हमने अपने ग्रैंड मदर्स में देखा, अपने मदर्स में देखा कि वो उनके पास जितनी भी पैसे अवेलेबल है वो थोड़ी सेव करते जाते हैं ओवर अ पीरियड। सो वी आर नेचुरल सेवर्स। रिस्क एपेटाइट भी उनकी ज्यादा बेहतर होती है, So, ज्यादा उनके फिकल पास माइंडेड नहीं होती है। ऐसा होता है क्या? Exactly, they are more disciplined. Actually, they are more disciplined.
disciplined as investors. They're more committed. We were just discussing that you know, women, once they set out to achieve a goal, they become more committed. They actually stay the course. I mean, to say that they're more disciplined in a way to actually plan out and, you know, stick to it. And also I think women are a little more conservative. शायद ये negative connotation हटा के शायद अगर आप देखोगे थोड़ा ज़्यादा calculated risks लेते हैं, तो सोच के करते हैं अपनी investment पर. So therefore it can be a better journey. तो इन सब के बीच में कोई इनपुट्स दो आप, कैसे होगा ये फाइनेंशियल नॉलेज हम लोग घर बैठे कैसे गैदर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन में एक एम्पथी होती है. दैट एम्पथी ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ कि हमको सिक्योरिटी चाहिए. वो एम्पथी और सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे कोई भी महिला के पास आप जाएं या कहीं भी जाएं, पहले अगर वेरी सिंपल बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन सा है, हॉस्पिटल कौन सा पास में है. बच्चा होना के बाद फिर बोलते हैं कि पीडियाट्रिशियन कौन सा है. हम बात करते हैं, राइट, वी शेयर एंड चेक. उसी तरह से जब निवेश करना होना तब भी हमको 4 जन से बात करनी चाहिए. आप किससे करवाते हैं, आप किसके पास जाते हैं, और वो 4-5 से आप मिलिए जो भी है. फिर सोसाइटी ग्रुप से कभी डिस्कशन में आता नहीं है. बिल्कुल, लोग प्लम्बर तक कभी पूछते थे कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोई नहीं पूछता. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पूछे कि सेइंग दैट कि आप किसके साथ काम करते हो, या गूगल करें, 4 जन से बात करें, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें, सेइंग दैट कि मुझे तो कुछ मेरी पूंजी को बड़ा करना है. मुझे अब पैसा बनाना और संपत्ति बनाना अलग चीज है. लोग पैसा तो बना लेते हैं, आज सोसाइटी में लोग संपत्ति नहीं बना सकते. चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिरे एसेट एंड CNBC आवाज प्रेजेंट्स विजर्ड्स ऑफ फाइनेंस बीइंग सुपर वुमन एंड इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मिरे एसेट म्यूचुअल फंड. महिलाओं के सामने जब निवेश करती हैं, क्या की चैलेंजेस आते हैं, क्या की दिक्कतें आती हैं, और उनसे उभरें कैसे? आई थिंक फर्स्टली महिलाओं के लिए ये जो मैम ने बताया अबाउट यू नो हाउ यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कई बार लोगों का हिचकिचाहट होता है कि वो मनी मैटर्स में डिस्कशन शुरू ही नहीं करना चाहते. कई बार इनफैक्ट एक सर्वे है जो बोलता है कि इन्वेस्टमेंट तो इंडियन विमेन आर स्टार्टिंग, लेकिन उसमें से सिर्फ 7% ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले रही हैं. इसका एक कारण ये भी है कि हमारा अगर आप देखोगे कल्चरल बैकग्राउंड, तो कई बार यू नो हम जॉइंट फैमिलीज़ में होते थे. जो जॉइंट फैमिलीज़ में जैसे इन्होंने बताया डिनर टेबल पे मनी मैटर्स लाना एक टची टॉपिक होता है. ऊपर से व्हेन विमेन टॉक अबाउट यू नो मनी मैटर्स, it can lead to some amount of mistrust also. So लोग actually न्यूक्लियर फैमिली में भी डिस्कशंस नहीं होते. Exactly. आजकल थोड़ी इवॉल्व हो रही है. आई थिंक डुअल इनकम फैमिलीज में, थोड़ी एस्पिरेशनल फैमिलीज में शायद ये डिस्कशंस और हो रही है. लेकिन कई बार you know when these discussions are happening even in nuclear families, women are left out of the discussion. They are not included in the discussion. एक बहुत बड़ा step लिया जा सकता है for the family, but हो सकता है the lady in the house is not aware of it only. एक बड़ा कुछ leverage लिया हुआ है जिसके बारे में इनसे डिस्कस ही नहीं हुआ है, या कुछ खुद मतलब कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ पार्टनर्स. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया क्लियरली और आधा ही इन्फॉर्मेशन बताया तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. बट आई थिंक ये जो रिलक्टेंस है शुरू करना, ये एक चीज़ है जिसको ओवरकम करना चाहिए फॉर विमेन. जब आती होंगी महिलाएं आपके पास, किस तरह की यूनिक चैलेंजेस सामने आते हैं और कैसे आप उन्हें एड्रेस करते हो? सो 2 चीज़ होती हैं. ओके. महिला कब आती हैं हमारे पास? जब उनके पास क्राइसिस होता है. जब या तो वो जॉब शुरू करा तो पहुंच गई आपके पास, कैसे इन्वेस्ट करूं? नहीं, वो नच करना पड़ता है. बट जब विडो होती हैं, जब डिवोर्स होता है,
और जब सिंगल विमेन होती हैं बेसिकली जब कोई आपदा आ चुकी होती है तब आपके पास पहुंचते हैं। तब मोस्टली आते हैं। बट आजकल नई लड़कियां आती हैं जो उनको बिकॉज वो अपने माँ बाप से बात करके अपना खुद का पैसा मैनेज करने के लिए आती हैं, बट उनके पास एक फियर होता है। वो फियर क्या होता है, अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं मेरे को, करेक्ट। बट गलत करना तो हम तो सब हर बार गलत करने वाले हैं। हम खाना भी जब पहली बार बनाते हैं तब खाना जल जाता है। हम जो भी काम करते हैं वो पहली बार तो गलत होने ही वाला है। तो इन्वेस्टमेंट में गलत करके सीख लो। अब गलती जब नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। तो फियर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैंने देखा है विमेन में। बट एक बार उनको समझा दो और उनको एक मार्ग दिशा दे दो तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट विमेन करती हैं। उनको एक प्रोत्साहन दे दो, उनको एक एम्पावरमेंट दे दो तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। समझना, ये म्यूचुअल फंड्स ये क्यों एक अच्छा चॉइस है महिलाओं के लिए इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए? सो आपने शुरुआत की बात करी। शुरुआत कई बार लोग इसलिए नहीं करते कि मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, जब होंगे उस दिन शुरुआत करूँगे। पर म्यूचुअल फंड एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आप बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि म्यूचुअल फंड आपके लिए ईजी व्हीकल हो जाता है निवेश करने के लिए। सेकेंडली आई थिंक म्यूचुअल फंड्स बहुत ट्रांसपेरेंट व्हीकल है। आपको पूरा डिस्क्लोजर मिलता है पोर्टफोलियोज़ का, एक्सपेंसेस के बारे में आपको पूरा पता होता है। दैट ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू ट्रस्ट। ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा व्हीकल है इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलती है। आप किसी भी टाइम पे पैसे निकाल सकते हो और निकालने पे आपको एक टाइमलाइन डिफाइंड है जब आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। बट आई थिंक इंडिया में एक सबसे बड़ा रीज़न म्यूचुअल फंड के लिए ये भी है कि वो एक बहुत इगैलिटेरियन ऑप्शन है। मतलब आपको सबसे छोटे से छोटा इन्वेस्टर, सबसे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, सबको सेम ट्रीट किया जाता है। वही सेम प्रोफेशनल एक सबसे छोटे इन्वेस्टर, सबसे बड़े इन्वेस्टर दोनों के लिए ही मैनेज करते हैं। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न वाई म्यूचुअल फंड कैन बी अ रीज़न। जैसे आप स्टॉक में खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, वे कई बार आपको एग्जिट का टाइम नहीं पता होता। तो उस सिनेरियो में अगर आपने म्यूचुअल फंड को दे दिया पैसा तो एक प्रोफेशनल आपके बिहाफ पे वो एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। सो द एक्सपर्टीज इज नॉट योर्स, इट्स समबडी एल्सेस व्हिच यू आर बोरोइंग। महिलाओं को क्या रोकता है? मतलब कोई कॉमन मिसकंसेप्शंस होंगे, मिथ्स होंगे, और उन्हें कैसे दूर करा जाए? आई थिंक महिलाओं को मिथ्स कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द महिलाएं फाइनेंस में घर में इसके लिए नहीं आती क्योंकि वो घर में पीस चाहती हैं। बिकॉज ट्रेडिशनली ऐसे होता गया है कि मेन आर द वन हु टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस। तो जब वो अपने आप को वो फाइनेंशियल डिस्कशन में आना चाहती है तो वो इश्यूज हो जाते हैं। तो वो पहली बात तो मैंने ये एक्सपीरियंस में देखा है, उसको उनको पीस चाहिए तो वो इन्वॉल्व नहीं होती। बस जिस दिन इन्वॉल्व होती हैं दे बिकम द बेस्ट। आई टेल यू क्यों। क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है ना वो पहले वो विमेन को होता है, उन्हीं को पिंच भी उनको करता है। नहीं पहली बार उनको हिट होता है थ्रू दूध का भाव, वेजिटेबल के भाव से उनको समझ आती है कि अब ये भाव बढ़ गया, अब इन्फ्लेशन कहाँ इम्पैक्ट होता है। उनको काफ़ी पैसे के बारे में मालूम होता है। अब आप अगर अपनी दादी, अपनी मम्मी या अपनी सिस्टर्स और अपने वाइफ को देखें, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे दिए जाते हैं उनको घर चलाने के लिए। अब उसमें कभी किसी ने एनालाइज किया है कि इस महीने कितने मेहमान आए, इस महीने अपने बच्चों के कितने दोस्त आए खाना खाने के लिए? कभी आपके मदर ने, दादी ने या आपकी वाइफ ने कभी पूछा इस महीने ज़्यादा आए तो मुझे ज़्यादा पैसा दे दो खर्च कर कर? कभी नहीं पूछते। दे मैनेज, वो जो पैसा घर खर्च के लिए देता है उसमें वो मैनेज करते हैं, विच मीन्स दे नो हाउ टू फाइनेंशियली मैनेज। वो बचत के भी रखती हैं और दे मैनेज करती है। दैट इज़ एज सिंपल। वही तो हम पैसे के लिए भी करते हैं ना। हम जो अर्न करते हैं उसको किस तरह से हम सेव करना, किसी तरह से मैनेज करना। सो दे बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स। अच्छा, नॉलेज और अवेयरनेस, इनकी भूमिका सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं
और आपके जैसे और ये नॉलेज बनाने का दारोमदार तो मेरे अपने ऊपर ही है। जी, तो आपके जैसे ये शोज़ होते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आजकल काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउसेस को मैंडेट्स है और बहुत सारे एडवाइज़र्स भी करते हैं। ये एक्चुअली एक आप अगर अपने आप से ये इनिशिएटिव नहीं लोगे, कई बार वो सोसाइटी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बैकग्राउंड को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको खुद वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद वो इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। बट इसी से आपका इनहिबिशन जो आता है ये नॉलेज की वजह से ही आता है। कई बार मैं अपने दोस्तों को सुनती हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करती क्योंकि आई एम नॉट गुड एट मैथ। आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, उसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसका कोई ताल्लुक कहा नहीं जाता है है। शेयर बाजार में वैसे इन्वेस्ट करने के लिए चौथी पांचवी का गणित भी बहुत है। हाँ, so Ganit is not the Exactly. difference. It's about being more aware of the process. It's about starting the process. हमेशा ये आपके ब्लॉकेजेस जो माइंड में होते हैं वो आपके अवेयरनेस से ब्रेक होता है, उससे आप आगे जा सकते हो कि चलो स्टार्ट तो करके देखें। एंड इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग एंड विच ऑल्सो हैपन्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि सडनली हो जाएगा, बट ये एक जर्नी होती है। पर जर्नी की शुरुआत करनी ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी पहुंचोगे ही नहीं अपने गोल्स की तरफ। ये जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के शोज और सिंपल कि इन्वेस्टमेंट इतना सिंपल है कि मैंने कहा ना, टैबू, बात नहीं करनी, पूछनी नहीं। अब इमेजिन कीजिए हमको कोई छुट्टी पे जानी है कहीं, हम कितना इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि गाड़ी में जाए, फ्लाइट में जाए, ट्रेन में जाए, 4 जन को 10 जगह पूछेंगे, के भाव भी चेक कर भाव लेते हैं। चेक करेंगे, सब कुछ पूछेंगे। बट पैसे के मामले में हम इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, इतना एनालाइज क्यों नहीं करते? सो ये एक, आई थिंक वी हैव टू चेंज अ माइंडसेट चेंज करके सेइंग दैट मुझे तो कुछ बनना है, मुझे तो कुछ करना है। तो हम उसको किस तरह से, हम किसके पास जाएं, किससे बात करें। आई थिंक आप थोड़ा भी एफर्ट लगाए तो आपको मिल जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट एफर्ट, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू रीच। एंड प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के तारीख में महिलाओं, प्लीज़ जाके बात कीजिए। आप किटी पार्टी जाती हैं, आप शादियों में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, आप सब इन्वेस्टिगेट करती है सब कुछ, भाव कितना है, किधर क्या है, कहाँ सस्ता मिलता है, कब डिस्काउंट मिलते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट का भी आप नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाइए। जब व्हेन क्राइसिस आती है उसके लिए वेट मत करें। याद रखिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जागरूकता बढ़ाकर, आत्मविश्वास बढ़ाकर हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां हर महिला एक फाइनेंशियल सुपर हीरो हो सकती है। हमारे पैनलिस्ट का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इनफैक्ट आप सबका इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। Focus. Ideate. Innovate. Enable.